पश्चिम बंगाल कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव का गवाह बनने जा रहा है। इसे लेकर वहां राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी चुनाव में जीत के दावे तो कर रही हैं, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के सामने उनका दावा बेदम सा दिख रहा है। राजनीतिक पंडितों की तरफ से भी इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर होने की बात कह दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट होने को भी बदलाव की दिशा में ही जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए बदनाम पार्टी तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता के तेवर भी बचपन से ही गर्म रहे हैं। उनके साथ ऐसे कई किस्से जुड़े हुए हैं जो राजनीति में आज भी सुने जा सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको ममता बनर्जी के उस किस्से से रूबरू कराने वाले हैं जब उन्होंने गुस्से में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हड्डियां पटक दी थी। साल था 2001, जनवरी का महीना। यही वो महीना रहा जब बंगाल में हिंसा का तांडव हुआ। अक्सर तथाकथित क्रांति लाने की बात करने वाली पार्टी सीपीएम और हिंसा के लिए पूरे देश में फेमस तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से हथियारों का जमकर इस्तेमाल हुआ। पुलिस महकमा खामोशी से सब देखता रहा। दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हिंसा में तृणमूल के 11 समर्थक मारे गए। ममता बनर्जी ने इस मामले को अपनी राजनीति चमकाने के बेहतरीन मौके के तौर पर देखना शुरू कर दिया। सीपीएम कार्यकर्ताओं को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हुए राज्य में प्रदर्शन होने लगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने वो तरीका अपनाया जो पूरे देश की नज़र में विरोध करने के सबसे अनोखे तरीके के रूप में देखा गया। ममता ने एक थैली में हड्डियां भरी और उन्हें लेकर दिल्ली पहुंच गई। उनका प्लान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने का था। जब वो मिलने के लिए जा रही थी तो उनके हाथ में उस थैली को देखकर सब हैरान से थे। किसी को तब तक नहीं पता था कि उसमें क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने आते ही अचानक ममता ने थैली खोली और हड्डियां निकालकर वाजपेयी की टेबल पर रख दी। सब अवाक से रह गए। विरोध के इस तरीके के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद वो वापस लौट आई। ये ममता की आक्रामक रणनीति का ही असर था कि सीपीएम का किला पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से ढा गया और ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। बंगाल की सत्ता तो बदली, लेकिन माहौल नहीं। कभी जो टकराव सीपीएम और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच होता था, उसमें सीपीएम की जगह बीजेपी ने ले ली। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मौके आए जब तृणमूल और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इन्हीं की वजह से अभी तक सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपने 11 कार्यकर्ताओं की मौत पर अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए पहुंचने वाली ममता अब पूरी तरह मौन है। सत्ता में आने से पहले जिस सुशासन युक्त हिंसा मुक्त राज्य की बात ममता बनर्जी किया करती थी, करीब 10 सालों की अपनी सत्ता में ममता बनर्जी ने उनके मायने ही बदल दिए हैं। आज पश्चिम बंगाल कुशासन का शिकार है। चारों तरफ फैले करप्शन से बंगाल की जनता त्रस्त है। हर रोज होती हिंसा का आलम यह है कि बंगाल की छवि पूरे देश में खराब हो चुकी है। बंगाल जाने के नाम से भी अब लोग सिहर उठते हैं। इन्हीं सब बातों को बीजेपी अपने चुनावी भाषणों में लगातार उठा रही है, जिससे बंगाल के लोगों में बीजेपी के प्रति भरोसा काफी हद तक बढ़ा है। यही वजह भी है कि इस बार तमाम राजनीतिक पंडित सत्ता बदलने का रुझान दे रहे हैं। अब होगा क्या, ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा।